नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, नए साल का आज दूसरा ही दिन है, लेकिन एक और झटका NIOS DLED को लग चुका है। जैसे जैसे विभिन्न राज्यों में प्राथमिक शिक्षक भर्तियां या उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्तियां प्रारंभ होनी शुरू हो रही हैं, तो वैसे वैसे NIOS DLED को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर बाहर किया जा रहा है। तो साथियों, देर से मिला हुआ न्याय भी जो है वो अन्याय है। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी तक NIOS DLED को न्याय नहीं मिला है। अगर वो न्याय देर से भी मिलता है तो वो अन्याय से बढ़कर है। तो यहाँ पर आज हम बात कर लेते हैं, या आसाम गवर्नमेंट का लेटर है। आसाम गवर्नमेंट में क्या कहा है NIOS DLED को लेकर के, ये बहुत बड़ी खबर है और सभी लोगों तक मैं ये खबर अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचाना चाह रहा हूं। क्यों नहीं आप एकजुट होकर के आगे आते, क्यों नहीं अपने हक की लड़ाई लड़ते। जैसा कि आप सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट में अब कुछ बचा नहीं है NIOS DLED के लिए। उत्तराखंड के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अब कुछ बचा नहीं है कि आप जो है कि एलिजिबिलिटी को रखते हैं। सबसे पहले अब आपने जो है कि एक ही पक्ष आप लोगों का बचा है, जो कि रजिस्टर्ड डाक से MHRD को गजट प्रकाशन के लिए भेजा गया है। MHRD की तरफ से NCT को गजट प्रकाशन के लिए भेजा गया है। वही एक आपके लिए केस बनता है, वो हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में, वही आपको न्याय के दरवाजे तक पहुंचा सकता है। और देर से मिला न्याय भी अन्याय के समान होता है, ये सभी लोग जानते। साथियों, आज 2 जनवरी है और वर्ष 2024। ये पत्र मैं आपको पढ़ता हूँ। DEE 16012 /11/37/2030 DEE प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय असम गवर्नमेंट, शिक्षा निदेशक कार्यालय असम, खालीपाड़ा, गुवाहाटी 19। तो जो पत्रांक आपको दिखा रहा हूँ, पत्रांक का नंबर भी आप देख लीजिएगा, 1/39169/2024। अब यहाँ पर क्रमांक देख लीजिएगा, जो पत्र का क्रमांक है ई, यानी कि आपको पता है ई पत्र है ये। यहाँ पर ई पत्र के माध्यम से, ई सूचना के माध्यम से 383723/121। अब ये सूचना सार्वजनिक रूप से प्रेषित की गई है। सूचना के संबंध में आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि सूचना क्या है। यह सभी संबंधित लोगों की जानकारी के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय असम ने LP लोअर प्राइमरी और UP अपर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन A और विज्ञापन B, विज्ञापन A और B लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए 2 अलग अलग विज्ञापन हैं, जिनकी संख्या है 383723/117, दिनांक 26 दिसंबर 2023। और दूसरा जो विज्ञापन संख्या है 383723/124, दिनांक 26/12/2023। तो साथियों, ये 2 विज्ञापन हैं जिनका विज्ञापन नंबर भी मैंने आपको बता दिया है। ये अपर प्राइमरी और लोअर प्राइमरी के लिए। अब विज्ञापन में क्या दिया गया, देखिए विज्ञापन में SLP यानी कि जो सिविल है, SLP है संख्या, SLP संख्या 23583 और 23584/2022 और 239-43/2022, ये 2 जो है कि सुप्रीम कोर्ट में SLP लगी थी। अपीलों में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28 नवंबर 2023 को पारित आदेश का अनुपालन में तैयार और प्रकाशित किए गए थे। यानी कि ये जो भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था
उसके आदेश के का अनुपालन करते हुए ये जो भी विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, ये प्रकाशित किए, जिसमें कहा गया है कि जिसमें इस जो भी गजट प्रकाश जो भी जजमेंट हुआ, जो जजमेंट प्रिंट हुआ, तो उसमें ये कहा गया है 28/11/2023 को 28 नवंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो SLP संख्या 235/83 और 84/2022 और 239/43/2022 में जो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, तो उस फैसले को लेकर के आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर उसका जिक्र करते हुए NIOS DLED से हासिल की गई 18 महीने का जो DLED योग्यता है, अब शिक्षकों के पद पर नई भर्ती के लिए पात्र होने के लिए वैध योग्यता नहीं है, जिसका फाइल संख्या आपने देख लिया होगा 383723, और ये जो है दिनांक 1/1/2023 में इसे सरकार की मंजूरी प्राप्त है और स्कूल शिक्षा विभाग की भी मंजूरी प्राप्त है। इन्होंने साफ इस फाइल को आप देख सकते हैं इस फाइल में। तो साथियों, ये बहुत बड़ा झटका है। देखिए, जो अब यहाँ पर मैं सीधा सा आपको एक स्पष्ट रूप से समझाना चाहता हूँ कि जो आसाम में विज्ञापन निकले हैं अपर प्राइमरी और लोअर प्राइमरी के लिए, उसमें विज्ञापन A और B निकले हैं जो 26 दिसंबर को प्रकाशित हुए हैं। तो जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में NIOS DLED के अगेंस्ट जो SLP सरकार ने लगाई थी और जो जयवीर सिंह ने लगाई थी, उन दोनों SLPओं का जिक्र है। तो उन SLPओं का जिक्र करते हुए ये कहा गया कि माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है द्वारा दिनांक 28/11 को जो पारित आदेश है, यानी कि जो फैसला दिया है, उसका अनुपालन करते हुए जो है कि विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, यानी कि विज्ञापन तैयार करा गया है, प्रकाशित किया गया, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि NIOS DLED की 18 महीने की जो डिग्री है या जो योग्यता है, वो शिक्षकों के पद पर नई भर्ती के लिए अब पात्र नहीं है, होने के कारण इस जो होने के लिए जो है वैध योग्यता नहीं है। उन्होंने यानी कि कुल मिलाकर के ये कह दिया है कि जो NIOS DLED 18 महीने की योग्यता है वो अब वैध नहीं है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश इन दो SLPओं के माध्यम से दे दिया है, अपना आदेश, अपना फैसला दे दिया है। हम यानी कि हम असम जो शिक्षा निदेशालय शिक्षा विभाग है, उसी का अनुपालन करते हुए NIOS DLED को इस भर्ती में शामिल नहीं कर रहे हैं। 18 महीने का जो NIOS DLED की डिग्री है वो अमान्य डिग्री है, वो आगे जो है कि शिक्षक के रूप में नई भर्ती के लिए या शिक्षक के पद में नियुक्ति होने के लिए नई भर्ती में पात्र नहीं है, यानी कि वो डिग्री अब वैध नहीं। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आज ही की थी, और आपको ये जानकारी कैसे लगी? तो साथियों, निश्चित रूप से मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब तक NIOS DLED के लिए हक के लिए आप आगे नहीं आएंगे, बिना आपके कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से हर राज्य से इसी तरीके के फैसले समय समय पर जैसे जैसे विज्ञापन जारी होंगे वैसे वैसे आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए वक्त रहते हुए जाग जाना चाहिए, वक्त रहते हुए जो है कि आप लोग अपने हक की लड़ाई लड़ें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो निश्चित रूप से आज आपने देख लिया होगा एक झटका आसाम की तरफ से NIOS DLED को लगा है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।